नमस्कार, NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। रुक करते हैं खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां राजस्थान में 23 फरवरी से स्लीपर बसों के पहिए थमने का ऐलान किया गया है। जहां 23 फरवरी से स्लीपर बसों के पहिए थम जाएंगे। परिवहन विभाग की नीतियों के विरोध में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल है। वहां 23 फरवरी रात 12 बजे से स्लीपर बसों की सेवाएं बंद रहेंगी। बता दें कि राजस्थान में परिवहन विभाग की दमनकारी नीतियों के विरोध में बस ऑपरेटर्स ने 23 फरवरी 2026 से मध्य रात्रि से प्रदेशव्यापी हड़ताल और चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। जहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चक्का जाम करने का ऐलान है, स्लीपर बसें नहीं चलेंगी। ऑल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरीज बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। 23 फरवरी रात 12 बजे से रेड बस, पेटीएम और मेक माई ट्रिप जैसे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर स्लीपर बसों की बुकिंग बंद कर दी जाएगी। जानकारी दे दें, पुराने वाहनों पर नई सुरक्षा मानक जबरन थोपने और पेनल्टी के विरुद्ध यह विरोध है। कल जयपुर में कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसमें स्टेज कैरीज संगठन भी समर्थन पर अंतिम निर्णय लेंगे। हड़ताल से यात्रियों को भारी असुविधा होने की आशंका जताई जा रही है, जिससे जिम्मेदारी ऑपरेटर ने सरकार और विभाग पर डाली है। जहां इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चक्का जाम करने की और बसें नहीं चलने की। राजस्थान में 23 फरवरी से परिवहन विभाग की नीतियों का विरोध में बस ऑपरेटर्स की हड़ताल बताई जा रही है। 12 बजे से स्लीपर बसों की सेवाएं बंद रहेंगी, जिससे जिम्मेदार ऑपरेटर्स ने सरकार और विभाग पर इसकी जिम्मेदारी डाली है। रेड बस, पेटीएम और कई सारी ऑनलाइन बुकिंग जो होती हैं वो भी काम नहीं करेंगी और कल जयपुर में कोर कमेटी की अहम बैठक भी होगी। पुराने वाहनों पर नए सुरक्षा मानक जबरन थोपने और पेनल्टी के विरुद्ध यह विरोध है और कल जयपुर में कोर कमेटी की अहम बैठक होगी। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में विश्व प्रसिद्ध फाल्गुनी लक्खी मेला आज से शुरू हो चुका है। 21 फरवरी से 28 फरवरी तक चलने वाले इस 8 दिवसीय मेले में देश विदेश से 40 से 50 लाख लोग पहुंचने का अनुमान है। बाबा श्याम के दरबार में भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है, जहां भक्त ढोल नगाड़ों और जय श्री श्याम के जयकारों के साथ लंबी कतारों में दर्शन के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन और मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। वीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, जबकि 14 लाइनों में जिगजैग व्यवस्था से दर्शन कराए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए 5000 से अधिक जवान, ड्रोन और 450 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही रिंगस से खाटू तक निकलने वाली निशान यात्रा भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है। खाटू श्याम जी में नंबर 1 आ चुका है। शिरडी और वैष्णो देवी से भी ऊपर यहाँ भीड़ आ रही है, तो भक्तों की मनौतियाँ पूरी हो रही है। भक्त काफी तादाद में आ रहे हैं और बहुत सुंदर मेला होने वाला है। ये बाबा सबके काम बनाता है, इसलिए भक्त लोग आते हैं और दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है। और प्रशासन ने इस बार बहुत इनोवेशन किया है। जगह जगह आप जाओगे तो आपको QR कोड्स मिलेंगे, अलग अलग आपकी जो डिजिटल माध्यम के से आपको जगह जगह कहीं भी जाओगे तो आप किस लोकेशन पे हो आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिलेगी। और बहुत सुंदर व्यवस्था है, सुंदर है, बहुत अति सुंदर है श्रृंगार और बहुत अलग तरीके से सजाया जा रहा है। जब अब की बार भोले बाबा के थीम के ऊपर इस मंदिर को सजाया जा रहा है। नहीं, अब की बार देखो प्रशासन ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। मेले को
8 दिन का किया है। गांव वालों की और यात्रियों की भावनाओं को देखते हुए इस मेले को 8 दिन का किया गया है और प्रशासन दिन प्रतिदिन सुंदर व्यवस्थाएं करते ही जा रहा है। हम ग्रेटर नोएडा से आए जी। हाँ जी, हमें 2 साल हो गए आते हुए। बस हाँ जी, मेले में आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें, इसीलिए आए हैं। प्रशासन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं भी ग्रेटर नोएडा से ही हूँ। हाँ। बाबा से 2 साल हो गए जुड़े हुए। बस ये है कि दुनिया जहाँ साथ छोड़ देती है, लोग जहाँ साथ छोड़ देते हैं, एक बाबा हैं जो हाथ पकड़ते हैं भक्त का अपने। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भक्तों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। साहब हम राजस्थान से आए हैं, गंगानगर हनुमानगढ़ नौर भादरा से जी। बाबा के करीब हो गए 25 साल जी, 25-30 साल हो गए। बहुत बढ़िया जी, जो दर्शन होते हैं उस दिल शांत, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। जय श्री। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा का समर्थन करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें नाम का मंत्री बनाकर उनकी शक्तियां छीन ली है। उन्होंने यहां तक कह दिया, अगर किरोड़ी लाल गंगापुर सिटी से चुनाव लड़ना चाहें तो वे उनके लिए अपनी सीट खाली करने को तैयार हैं। इस ऑफर पर चुटकी लेते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उप नेता प्रतिपक्ष ने मेरी यह तारीफ मेरी भलाई के लिए की है या किसी और तरीके से। बोल रहे थे रामकेश जी, तो हमारी तरफ देखते रहते हैं, सपने देख लो। मैं मेरी दल और मेरी विचारधारा छोड़ के नहीं जा सकता, चाहे तोप के गोले से उड़ा दो। वो उनके साथ है, पर माननीय प्रतिपक्ष नेता तो आज है नहीं, उपनेता जी हैं। उपनेता जी बोले तब मैं जब था नहीं स्पीकर साहब। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा उन्होंने बड़ाई मेरी ऐसी करने के लिए की है या भलाई करने के लिए की है। वो उनके साथ है, पर बोल रहे थे रामकेश जी, टुकड़ टुकड़ हमारी तरफ देखते रहते हैं, सपने देख लो। मैं मेरी दल और मेरी विचारधारा छोड़ के नहीं जा सकता, चाहे तोप के गोले से उड़ा दो। हनुमान बेनीवाल ने चौधरी परिवार द्वारा आयोजित एक शादी समारोह में शिरकत की। समारोह में विभिन्न समाजों के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सामाजिक एकता पर जोर देते हुए कहा कि जाट समाज के साथ मीणा, एससी और मुस्लिम समाज यदि एकजुट हो जाएं तो आगामी चुनाव में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन संभव है। उन्होंने दावा किया कि इस एकता से करीब 1 लाख से लेकर 1,30,40,000 तक अतिरिक्त वोटों का समर्थन मिल सकता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आपसी भाईचारे और सामूहिक ताकत पर बल दिया। शादी समारोह में आपने बहुत जीत की। मैं दिल्ली से सीधा आया हूँ, एक जगह और शादी में जाऊंगा। शादियां बहुत थी 18, 19, 20। तिरुपति के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम। पहले तो तिरुपति के नाम से लोग कहते थे 20 साल पहले कि तिरुपति में दर्शन करना और जाना बहुत टेढ़ा है, लेकिन वहाँ 15-20 हजार अपने लोगों की मीटिंग हुई। वहाँ इससे अंदाज लगा सकते हो कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं। इस चीज का उसके साथ साथ राजनीतिक रूप से मजबूत होना है। शोषित पीड़ित चाकसू के अंदर अगर जाट समाज के साथ मीणा समाज और एससी और मुस्लिम एक हो जाए तो 1,30,40,000 वोट आएंगे। छोटे भाई नरेश मीणा कहाँ है? नरेश छोटे भाई नरेश मीणा भी आपके बीच है। एक ही है मेरा गठबंधन। पहले मेरा गठबंधन आपने देखा होगा किसी चाकसू क्षेत्र में किरोड़ीलाल जी जब लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ गए 14 के अंदर, मैंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा। मेरे बाद चुनाव पहले हो गए तो 3-4 दिन चाकसू के अंदर में घुमा था उनका वोट मांगने के लिए, और 18 तक वो मेरे साथ थे और उसके बाद छोड़ के वसुंधरा के पास चले गए। तो
नरेश हमेशा आपके लिए लड़ता रहता है, संघर्ष करता है और एक साल में 3 चुनाव लड़ते और तीनों में 50,000 से ज्यादा वोट लेके साबित कर दिया कि राजस्थान का नौजवान, मीणा समाज और स्वर समाज का नौजवान, पूर्वी और दक्षिणी और तमाम राजस्थान के अंदर नरेश को एक नेता के रूप में देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब चले गए, कोई दिक्कत नहीं, उनकी उम्र भी डॉक्टर साहब की ज्यादा हो गई, रिटायरमेंट भी होता है। तो नरेश अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डील के बाद सरकार पूरी तरह खामोश हो गई है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा, जब 11 हवाई जहाज गिरे हैं, डील के बाद इनके मुंह पर सील लग गई है। उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र करते हुए पारदर्शिता की मांग भी उठाई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने आगे कहा कि उनकी पार्टी ने बहुजन समाज के साथ गठबंधन किया है और यह गठबंधन सामाजिक न्याय की दिशा में मजबूत कदम है। बयान के बाद सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। एप्स्टीन फाइल्स इसलिए भयभीत है कि बहुत सारी सच्चाई उससे बाहर आ रही है। उससे ज्यादा भयभीत ट्रंप से हैं। ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति अपने पड़ोसी देश के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। सर मायावती जी ने भयभीत नहीं होंगे क्या? इसीलिए जब 11 हवाई जहाज गिरे हैं, डील के बाद इनके मुंह पे सील लग गई। सर मायावती जी ने कहा कि पीडीए से वो गठबंधन नहीं करेंगी, पीडीए से गठबंधन करने पे उनको नुकसान हो रहा है। तो क्या मान रहे हैं? हमने पिछड़े दलित और मुसलमान भाई और जिनके साथ व्यवहार खराब हो रहा है, पीड़ित दुखी अपमानित लोग हैं, उन सब से गठबंधन किया है। बहुजन समाज से गठबंधन किया हम लोगों ने। पर इस बार तो मायावती कह रही हैं कि हम आपसे गठबंधन नहीं करेंगे, हमें नुकसान हो रहा है। अभी पीडीए ने इतनी ऐतिहासिक जीत हासिल की है। राजस्थान विधानसभा में उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की शक्तियों को लेकर सरकार पर तीखा तंज कसा। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को उनकी हैसियत के मुताबिक पद नहीं मिला। उन्होंने कटाक्ष करते हुए एक नया नारा उछाल दिया, माल खाए भजनलाल और जेल जाए किरोड़ी लाल। रामकेश मीणा ने यहां तक कह दिया कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। बीजेपी ने उन्हें केवल नाम मात्र का मंत्री बनाया है, शक्तियां छीन ली गई हैं। अगर किरोड़ी लाल गंगापुर सिटी से चुनाव लड़ना चाहें तो वे उनके लिए अपनी सीट खाली करने को तैयार हैं। आपने अगर कृषि विभाग उनको दिया तो कृषि विभाग की सारी शक्तियां देनी चाहिए, सारे पावर देने चाहिए। दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया आपने उनका यूज करके और उनको कुछ देने लायक नहीं छोड़ा। अब हम जो किसान मांग रहे हैं, अब वो आज जो है बैठे बैठे माननीय सभापति जी हमारी तरफ देख रहे थे टुकुर टुकुर, हमारी तरफ इधर की तरफ देख रहे थे टुकुर टुकुर। और हमने उनको कहा था माननीय सभापति जी, हमने उनको कहा था, हमने कहा किरोड़ी लाल जी ये भाजपा कभी भी आपके साथ न्याय नहीं करेगी। किरोड़ी लाल जी को शक्तियां दी नहीं दी, ये कौन सी डिमांड है? कृपया आप आसन की व्यवस्था दे रहे हैं। ये क्या बात होगी? यही तो माननीय अजी कृषि के साथ साथ दूसरी यही डिमांड है। आप जो है सुनो, आप पश्चिमी राजस्थान से आते हो, पूर्वी राजस्थान में आप नहीं जानते हो। आप जाकर के देखो, आपको पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा। मेरा जी आपको तो ये डर सता रहा है कि कहीं 2 सीटों से नहीं ले जाए, गंगापुर नहीं आ जाए वो, इसलिए उनकी वकालत नहीं। मेरा ऐसा है, गृह मंत्री जी वो हमारे सीनियर लीडर है, हमारे समाज के बहुत बड़े नेता हैं, और वो जब कभी भी अगर गंगापुर भी आएंगे मैं तो उनके लिए जो है सीट खाली कर दूंगा, दूसरी जगह चला जाऊंगा। आप अपनी सुनो, मैं तो सीट खाली कर दूंगा, लेकिन इस भाजपा का क्या होगा? ये भाजपा का क्या होगा ये ध्यान रख लीजिए आप। ये भाजपा का नाम और निशान मिटेगा तो किरोड़ी लाल जी मिटेंगे इसका। इसलिए आप जो है आप ऐसा है, जब मलाई खाने का टाइम आए
तब तो आप कटोरा लेकर के आप बैठ जाओ। माल खाए भजन लाल और जेल जाए किरोड़ी लाल। ये क्या बात हो गई? हा? ये हटा दे। क्या मतलब है? आज जो है उसको एक्सपांड किया जाए, माल खा हटाया जाए, इस पंक्ति को हटाया जाए। माल खाए भजन लाल तो गलत है। जो सूची में से बाहर करना पड़े इसको नहीं कह रहा हूँ, अंकित सही कह रहा हूँ, बिल्कुल 100% सही है, गलत नहीं है। माननीय गलत नहीं है, आप गलत कह रहे हो। को जो अधिकार आप और गलत जो कह रहे हो। हक है वो हक उसको मिलना चाहिए। जिसने जितनी मेहनत की है उसको इतनी मेहनत का फल मिलना चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हो। मुरादाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की मुरादाबाद इकाई के पदाधिकारियों ने हुलका देवी मंदिर कपूर कंपनी परिसर में लगने वाले प्राचीन बसोड़े मेले को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष रोहन सक्सेना ने कहा कि यह मेला प्राचीन परंपराओं से जुड़ा हुआ है और हिंदू समाज की गहरी आस्था का केंद्र है। उन्होंने मांग की कि मेले के दौरान मंदिर प्रांगण और मेला क्षेत्र में केवल हिंदू समाज के लोगों को ही दुकान, ठेला या झूला लगाने की अनुमति दी जाए। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह भी उल्लेख किया गया कि मेले में मुस्लिम ठेले वालों या दुकानदारों को स्थान न दिया जाए। विभाग महामंत्री गौरव सैनी ने कहा कि मेले की पवित्रता और शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। साथ ही मेले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक विशेष निगरानी टीम गठित करने, उचित पार्किंग की व्यवस्था करने और मुख्य मार्ग पर स्थित मंदिर के कारण यातायात को सुचारू रखने के लिए प्रभावी प्रबंध करने की मांग भी की गई है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल मुरादाबाद के द्वारा एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। हमारा कहना है कि मुरादाबाद में अति प्राचीन बसोड़े का मेला हुलका माता मंदिर पर कपूर कंपनी पर लगता आया है। उस मेले में हिंदू समाज की बहुत बड़ी आस्था का केंद्र जुड़ा हुआ है। उस मेले में गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित हो। मेला हिंदू का है तो ठेला भी हिंदू का हो, झूला भी हिंदू का हो, व्यापार भी हिंदू का हो। इन मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। बाकी हमने प्रकाश व्यवस्था, जल की व्यवस्था, स्वच्छता व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और पार्किंग की व्यवस्था। खबर अंबाला से है, जहां कई दिनों तक निकली धूप के बाद मौसम में अचानक हुए बदलाव से आम जन अस्त व्यस्त है। पिछले कई दिनों से लगातार धूप निकली और मौसम गर्म रहा। इसके बाद सुबह अंबाला में घना कोहरा छाया। कोहरे से जहां फसलों को फायदा होगा, वहीं आम जन को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी दिखाई दी। वाहन चालक लाइट जलाकर चलते हुए नजर आए। अंबाला शहर स्थित एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में एक दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुट गई। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि एक दुकान में लगी आग में पूरे कपड़ा मार्केट के दुकानदारों की साल में अटका दी थी, क्योंकि अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट और बहुत पुरानी है और एक साथ ही कई दुकानें बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आसपास की दुकानों में भी आग का खतरा बना रहता है। इस बारे में जानकारी देते हुए कपड़ा मार्केट के व्यापारियों ने बताया कि लगभग 1 घंटे पहले उन्हें आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने फायर ब्रिगेड और प्रशासन को फोन किया और लोगों से अपील की कि मार्केट से अतिक्रमण हटा ले, ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को आने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। खबर चीली से है, जहां एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। राजमार्ग पर चल रहा गैस से भरा टैंकर ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे कुछ ही क्षण बाद जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास चल रहे कई वाहन उसकी चपेट में आ गए और उनमें से उन्हें आग लग गई। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और दूर तक धुएं का गुबार देखा गया। पुलिस और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया।
घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया और हादसे के कारणों की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सडार जंगल से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है। वायरल हो रहे इस वीडियो में एक बाघ जंगल के बीच स्थित भगवान शिव के शिवलिंग के पास पहुंचता है और अपना सिर उससे रगड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ क्षणों तक बाघ शांत मुद्रा में वहीं ठहरता है और फिर धीरे धीरे जंगल की ओर लौट जाता है। वन्यजीव और आस्था के इस अद्भुत संगम ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया और कई लोग इसे प्रकृति और श्रद्धा का अनोखा दृश्य बता रहे हैं, तो वहीं वन विभाग के अधिकारी इसे सामान्य वन व्यवहार मान रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार बाघ अक्सर पेड़ों या पत्थरों से अपना शरीर रगड़ते हैं, जो उनकी स्वाभाविक गतिविधि का हिस्सा है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कानपुर से खबर है, जहां कोहना थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। कोहना थाना क्षेत्र में सेठ मोतीलाल खेड़िया के पास एक भीषण सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि दोनों ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही दोनों थानों में की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एससीपी अमित चौरसिया भी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम खुलवाकर यातायात व्यवस्था बहाल कराई। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।